जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसा कि कई दिन बाद कल से क्लास शुरू किए हैं, डेली हम अभी प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। आगे आपकी वाइट बोर्ड पर भी क्लास शुरू हो जाएगी। सीटेट के लिए भी थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा वो किया जाएगा। आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखा कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौकी का तत्सम शब्द है। पहला क्वेश्चन क्या है कि चौकी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है चौपाया, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चतुष्पादिका, ऑप्शन डी चतुष्कोण। जो चौकी होता है उसमें 4 पैर होते हैं। चौकी खटिया को भी गांव की भाषा में बोलते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा चतुष्पादिका। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा चतुष्पादिका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य चुनना है। क्या? संकेतवाचक वाक्य हमें चुनना है। ऑप्शन ए है सूर्य पूर्व में निकलता है। बी है यदि वह आता तो मैं चला जाता। यदि वह आता तो मैं चला जाता। यह संकेतवाचक वाक्य को इंगित कर रहा है। तीसरा है कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें। वे यहाँ कब आ रहे हैं? ये प्रश्नवाचक है। हमसे संकेतवाचक पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है यह हमसे पूछा जा रहा है। शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है। शब्द रसायन यह देव जी की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो सही नहीं है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसका है? जगन्नाथ दास, इसके बाद ऊपर लिख देते हैं रत्नाकर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है हमें बताना है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी की है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। दर्शन दिग्दर्शन यह रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। यह किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की है। तो जो गलत है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में मुँह चिकना पेट खाली के लिए सही अर्थ है हमें बताना है। मुँह चिकना पेट खाली, केवल ऊपरी दिखावा करना, आशा के विपरीत कुछ मिलना, बहुत गरीबी, मौज मस्ती का जीवन। तो ऊपरी दिखावा, केवल ऊपरी दिखावा करना यह हो जाएगा, क्योंकि मुँह चिकना पेट खाली, मुँह बहुत ही सुंदर बना लिया जाए। जैसे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती हैं तो वहाँ से निकलने के बाद बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, लेकिन वो उसके नीचे का जो चेहरा होता है वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतर, शाश्वत, सनातन, ये तीनों एक समान हैं। कैसे? चिरंतर, शाश्वत और सनातन, यह बहुत ही पुराने काल से, यानी लंबे समय कह सकते हैं, क्या कि लंबे समय को बताता है। लेकिन अधुनातन जो होता है वह अर्थ और प्रकृति की दृष्टि से अलग है। अधुनातन क्या होगा? जो अभी अभी हुआ हो, यानी हाल में या हाल ही में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम होगा। साहचर्य साथ चलने वाला। अलगाव, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, साहचर्य का विलोम अलगाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या अशुद्ध है हमें बताना है। विरहिणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु, यह तीनों शुद्ध हैं, लेकिन जो अशुद्ध है वह ऑप्शन ए है। किस प्रकार सही होगा? विरहिणी होता है, तो ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है हमें बताना है। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, यह तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये तो गलत है। मुट्ठी गरम करना, यानी किसी को रिश्वत देना। माई का लाल, साहसी व्यक्ति। सब्ज बाग दिखलाना यानी लालच देकर बहलाना हो जाएगा। तो हमारा गलत हमसे पूछा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लालच देकर बहलाना। लालच देकर बहलाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग लगा दी किसने आकर। लगा दी किसने आकर आग। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है हमसे पूछा गया था। अन्योक्ति अलंकार नहीं, यमक अलंकार भी नहीं, श्लेष अलंकार भी नहीं, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
जो अनुप्रास अलंकार होता है उसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो यह कौन सा अलंकार का भेद है? अनुप्रास का अंत्यालंकार है। कौन सा? अंत्यालंकार। अंत्या अनुप्रास अलंकार। क्यों? अंत में आग और यहाँ पर नाग दिया गया है, यानी सेम शब्द कुछ वही उसी ही प्रकार की ध्वनि से इन दोनों का अंत हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनक घर में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, द्वंद्व समास, संप्रदान तत्पुरुष और कर्मधारय समास। कनक घर, यहाँ पर तो तत्पुरुष समास है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा कनक का घर। क्या होगा? कनक का घर। तो संप्रदान तत्पुरुष यहाँ से हट जाएगा, तो यानी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा कनक का घर, यानी सोने का घर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि है। देवी इच्छा, देवी धन इच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। देवी धन इच्छा, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ से ई है और यहाँ पर ई है। महेश में महाधन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन ईश। आ के बाद ई आया है तो क्या बनेगा? ए बनेगा, और यह हो जाएगा गुण संधि। स्त्री उपयोगी, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? स्त्री धन उपयोगी। यहाँ से ई है और उ है, ई के बाद उ आया है तो या हुआ है, तो या अंतस्थ वर्ण जिसमें आते हैं वहाँ पर होता है यण संधि। तो व्यंजन संधि हमसे पूछा गया था, तो बचा क्या लास्ट में? सुषमा। तो सुषमा में जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। सुषमा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सुधन समा हो जाएगा। तो ये जो दंती सा है यह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में 2 उपसर्ग का प्रयोग है? कि किस उपसर्ग में किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? पर पोता, पोता में पर उपसर्ग है, यानी एक ही उपसर्ग है। घड़ में एक उपसर्ग है, सु उपसर्ग। अत्याचार, अति धन आचार, यहाँ पर अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग है। सुसंस्कृत में पहले सु उपसर्ग है। कौन सा? सु उपसर्ग है। धन, उसके बाद सम उपसर्ग है, फिर कृत है। तो कृत धातु हो गई,
या क्रिया हो जाती, धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो सु और सम इसमें उपसर्ग हो जाएंगे। तो दो उपसर्ग इसमें हैं, सु संस्कृत में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलन यामिनी किसकी रचना है? मिलन यामिनी किसकी रचना है? तो मिलन यामिनी जो रचना है मुक्तिबोध की नहीं है, अज्ञेय की भी नहीं है और निराला जी की भी नहीं है। मिलन यामिनी हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी? हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधन षकार, बहिष्धन अकार, बहिधन कार, बहिर्धन कार। तो बहिधन कार ऑप्शन सी हो जाएगा संधि विच्छेद, और इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम लोक किसकी रचना है? प्रेम लोक किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी जी की, रामधारी दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, श्री पाठक की। तो यह यानी प्रेम लोक जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। मेरी लिखावट अच्छी है, पखावज अच्छी है, या मंझधार, मेरी मंझधार, यानी मेरी पहिया नहीं मेरा पहिया होगा, या पहिया अच्छा है। तो हमारा राइट आंसर जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वह पहिया हो जाएगा। अगला है, अगले में गद्यांश दिया गया है, तो हम सभी इस गद्यांश को पढ़ेंगे। उसके बाद दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो आप सभी ने देखा, आत्मविश्वास गद्यांश में आया हुआ था, प्रभावशाली भी आया था, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना आया था, लेकिन अलंकरण नहीं आया था। तो कला क्या नहीं है? तो अलंकरण हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो आप सभी ने गद्यांश को पढ़ा, अभ्यास पर जोर दिया जाएगा तो अभ्यास से ही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्यास। किससे? अभ्यास से होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्या? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जो छ होता है वह का धन सा से मिलकर बना होता है। जो त्र होता है वह ता धन रा से मिलकर बना होता है। फिर इसे बोलते हैं ज्ञ।
तो ये है जा धन यहाँ से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? ला जो है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ला क्या है? ला एक पार्श्विक व्यंजन है। यहाँ पे बीच में अधूरा तालव्य सा होगा। क्या नहीं है? ला वर्ण हो जाएगा। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को देखें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों, दोस्तों, रिलेशन हर जगह क्लास को शेयर कर दिया कीजिए ताकि थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो सके। आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।